हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास नोट्स दोस्तों, जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है और जीव विज्ञान का है दोस्तों, बायोलॉजी का दोस्तों, जो एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी पे आधारित है दोस्तों। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का इसमें सारा महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया जो एनसीईआरटी में है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग इसका जीव विज्ञान एवं का परिचय एवं विभिन्न शाखा खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि 2 पार्ट थे। एक था वनस्पति विज्ञान और एक था जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा। सेकंड था दोस्तों सजीव की संरचना, स्ट्रक्चर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी दोस्तों खत्म हो चुका हम लोग का। और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये खत्म हो गया। पात्र जंतु तक खत्म हो चुका है दोस्तों। वायरस भी खत्म हो चुका है। पात्र जगत भी जस्ट बैक सेशन में किए हैं दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग का होगा 7 नंबर चैप्टर होगा दोस्तों, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। देखिए दोस्तों, पादप जगत का कुछ पॉइंट्स दोस्तों बच गया था, वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं 2 मिनट में। उसके बाद दोस्तों जंतु जगत को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आते हम लोग देखिए पादप जगत का है ये दोस्तों। देखिए पुंधानी से पुमनु के निकलने के बाद उसे स्त्री धानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। उससे पानी की आवश्यकता, देखिए दोस्तों, पुधानी दोस्तों, पुंधानी से पुमनु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुख तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है दोस्तों। और यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को सम्य बीजाणु कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेरिडोफाइट के 4 वर्ग मतलब क्लास होते हैं। एक हो गया साइलोपसीडा, साइलोटम। सेकंड हो गया लाइकोपसीडा, जिनेला तथा लाइकोपोडियम। थर्ड हो गया दोस्तों स्फिनोपसीडा इक्विसिटम। तथा 4 में हो गया दोस्तों टिरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस तथा एंडिएटम। अगला है दोस्तों अनावृत बीज दोस्तों, जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी दोस्तों जिम्नोस्पर्म। देखिए फ्रेंड्स, जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ, और स्पर्मा का अर्थ है दोस्तों बीज, नग्न बीजी। जिम्नो का अर्थ है दोस्तों नग्न तथा स्पर्मा, और नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है दोस्तों बीज, मतलब नग्न बीजी दोस्तों। एक ऐसे पौधे जिनमें दोस्तों बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत रहते हैं। इन्हें दोस्तों नग्नबीजी पौधे भी कहा जाता है। ये मध्यम या लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। इनमें मूसला मूल पाई जाती है तथा कुछ पादपों की जड़ें कवकों से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, जैसे दोस्तों पाइनस। आगे दोस्तों जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस अनावृत, स्पर्म दोस्तों बीज। ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुड़ा वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्रायः मूसला मूल होती हैं दोस्तों। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण दोस्तों पाइनस। इनमें कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण दोस्तों साइकेस है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके तने अशाखीय साइकेंस अथवा शाखित पाइनस सिड्रुस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोदभिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ढक गया। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इसका। देखिए परागनली बनती है जिनमें नर युग्मक होता है दोस्तों। जिनमें नर युग्मक होता है, यहाँ परागनली स्त्री धानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड के बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में जनन बीजाणु तथा शुक्राणु व अंड संयोजन से होता है। उदाहरण साइकस पाइनस। आगे दोस्तों आवृत बीजी। देखिए दोस्तों एंजियोस्पर्म। देखिए एनजीओ का अर्थ है ढका हुआ, और स्वर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन पौधों
के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं दोस्तों। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो बीजपत्रों के होने, पत्तियों में जलिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचटयी होने अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीच में केवल एक बीजपत्री का होना, पत्ती में समानांतर शिराविन्यास एवं त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधों के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं जबकि एक बीजपत्री में 1 बीजपत्र होता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इन पादपों में भोजन का संचय बीजपत्र या भ्रूणकोश में होता है। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री पौधों को एक बीजपत्री मोनोकॉट और 2 बीजपत्री वाले पौधों को दोस्तों द्विबीजपत्री डाइकॉट कहा जाता है। पादपों में कायिक जनन व नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन द्वारा लैंगिक जनन होता है। उदाहरण दोस्तों सरसों, आम, बरगद। देखिए दोस्तों, अब हम लोग का अपना टॉपिक है दोस्तों जंतु जगत। देखिए दोस्तों एनिमल किंगडम दोस्तों देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, देखिए प्राणी जगत संगठन के स्तर सममिति, परगुहा, सम। एनिमेलिया बहुकोशिकीय दोस्तों कोशिकीय स्तर हो गया। एक उत्तक अंग तंत्र हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कोशिकीय स्तर में दोस्तों ये पेरीफेरा हो गया और उत्तक अंग तंत्र में दोस्तों एक अड़िया हो गया, दूसरा द्विपार्श्व हो गया। और अड़िया में दोस्तों देखिए नाइडेरिया हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया और टेनिफोरा हो गया। और द्विपार्श्व में दोस्तों देखिए कि बिना गुहा का अगुइया हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस। और कूट गुहा का दोस्तों एस्केमिन्थिस ये हो गया। और नेक्स्ट दोस्तों सत्य गुहा युक्त गुहिया मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइडनोडर्म, हेमिकार्डेटा, अर्धरुंजी कार्डेटा, रज्जुकी, ये दोस्तों हो गया। देखिए दोस्तों अब इसका है डिटेल्स में देखिए एक पॉइंट का। देखिए दोस्तों जंतु जगत में जो है जैसे एनिमेलिया हो गया दोस्तों, एनिमेलिया देखिए फ्रेंड्स, एनिमेलिया इस वर्ग में यूकेरियोटी बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है दोस्तों। इस वर्ग में यूकेरियोटी बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती दोस्तों, इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं दोस्तों, नोटोकॉड की उपस्थिति के आधार पर एनिमेलिया को 2 भागों में अपृष्ठवंशी व पृष्ठवंशी में बांटा गया है। ये निम्न है दोस्तों। एक है दोस्तों देखिए इसमें अपृष्ठवंशी दोस्तों नॉन कॉर्डेटा देखिए दोस्तों, इनमें कशेरुक दंड का अभाव होता है। इनके शरीर संरचना के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है दोस्तों, पेरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा आदि दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पेरीफेरा दोस्तों देखिए, पेरीफेरा का अर्थ दोस्तों छिद्रयुक्त जीवधारी दोस्तों। पेरीफेरा का अर्थ है ये अचल जीव है दोस्तों, ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं जिनके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है फ्रेंड्स। इनका शरीर कठोर वातावरण या बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और उदाहरण दोस्तों इसका देख लीजिए आप लोग, साइका, यूप्लिकटेला, स्पाइंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज, उसके बाद यूस्पांजिया, यात स्पंज आदि दोस्तों। वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है दोस्तों। और निडेरिया दोस्तों, निडेरिया सिलेंट्रेटा, निडेरिया सिलेंट्रेटा दोस्तों। देखिए यह जलीय जंतु है दोस्तों, यह जलीय जंतु है दोस्तों।
इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन दोस्तों उत्तकीय स्तर का होता है। इनका शरीर द्विकोणीय एवं अड़ीय सममित होता है दोस्तों। इनका शरीर द्विकोणीय एवं अड़ीय सममित होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है दोस्तों। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है फ्रेंड्स। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है दोस्तों। संघ टेट्रा देखिए दोस्तों, संघ टेट्रा नाइडेरिया ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममितीय प्राणी है दोस्तों। इनके स्पर्शक या शरीर में अन्य स्थानों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों। इनकी कुछ जातियां देखिए दोस्तों, इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है जैसे कोरल, और कुछ एकांकी होता है जैसे हाइड्रा। उदाहरण है दोस्तों हाइड्रा, समुद्री एनोमोन जेलीफिश इत्यादि। ये अंतः कोशिकीय एवं अंतरा कोशिक दोनों प्रकार के होते हैं। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनके शरीर 2 आकारों पालिप तथा मेडूसा से बनता है। पालिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है दोस्तों। पालिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा दोस्तों, हाइड्रा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त पलावी होता है जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें 2 पॉलिन तथा मेडुला समान रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है जैसे ओबेलिया में दोस्तों, ओबेलिया में। देखिए दोस्तों पॉलिप दोस्तों अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है दोस्तों। मेडूसा उत्पन्न करता है जहां मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण दोस्तों फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया दोस्तों समुद्री एनीमोन, पेनेट्यूला समुद्री पिच, गोरगोनिया समुद्री व्यंजन तथा मेंडरिना दोस्तों ब्रेन कोरल आदि। संघ टीनोफोर कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कंकाल जेली, कॉम्ब जेली कहते हैं। जीव संजीवित देखिए फ्रेंड्स, संघ टेनिफोर कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कंकाल जेली, कॉम्ब जेली कहते हैं। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टेनिफोर की मुख्य विशेषता है। इनमें नर एवं मादा अलग ही नहीं होते दोस्तों। इनमें जनन केवल लैंगिक होता है। आगे दोस्तों देखिए इनमें निषेचन बाह्य होता है तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण दोस्तों पुलोब्रेकिया अथवा टीनोप्लाना। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेटी हेलमिंथिस दोस्तों चपटे, इसका चपटे कृमि होता है दोस्तों। इनका शरीर पृष्ठाधार रूप से चपटा होता है और द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनमें शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। यह अधिकांशतः मनुष्य व अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में रहते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। उदाहरण है लिवर प्लुक, टीनिया, फीताकृमि, प्लेनेरिया आदि। इन परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ और को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। इनकी ज्वाला कोशिकाएं प्रासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। प्लेनेरिया में दोस्तों पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण दोस्तों टीनिया, फीताकृमि, फेसियोला, पर्णकृमि। नेक्स्ट फ्रेंड्स एस्के हेलमिंथिस दोस्तों, इसमें देखिए इस संघ के जंतुओं का शरीर बेलनाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। ये मुक्त जीव जलीय परजीवी होते हैं। द्विपार्श्व समित देखिए दोस्तों त्रिकोणिक तथा कूट प्रगुहाई प्राणी होते हैं। यह गोलकृमि का वर्ग है। एस्केलमिंथिस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये मुक्त जीव जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं दोस्तों। इनमें आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशियां घर्षणी होती है। इनमें उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है।
इनमें नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। उदाहरण है दोस्तों एस्केरिस गोल कृमि, बुचेरेडिया फाइलेरिया कृमि, एनसाइलोस्मो अंकुश कृमि। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। उदाहरण दोस्तों एस्केरिस, बुचेरेडिया। नेक्स्ट दोस्तों एनिलिडा दोस्तों देखिए, एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोणिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। ये त्रिकोण की क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बंटा होता है। लेटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब आगे नेक्स्ट जलीय एनिलिडा जैसे नेडिस में पार्श्वपाद, उपांग, पैरापोडिया। देखिए फ्रेंड्स जलीय एनिलिडा जैसे नेडिस में पार्श्वपाद, उपांग, पैरापोडिया पाए जाते हैं, जैसे तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्क एक वचन नेफ्रिडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। नेडिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी। लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। लेकिन केंचुए तथा जोंक में दोस्तों नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभय लिंगाश्रयी हैं दोस्तों। ये जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स जनन ये लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण दोस्तों नेडिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हेरू डेनेडिया रक्तचूसक जोंक। जलीय एनिलिड अलवन एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण दोस्तों केंचुआ, नोडिस, जोंक आदि। नेक्स्ट दोस्तों आर्थ्रोपोडा। ये देखिए दोस्तों आर्थो संगीत व पोडास उपांग, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की व प्रगुही प्राणी है। इसका शरीर खंडयुक्त होता है व सिर, वृक्क, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। इनका देह गुहा रक्त से भरी होती है। इस संघ में कीट वर्ग प्रमुख है। इनमें अधिकांश कीटों में पंख उपस्थित होते हैं। इनमें उत्सर्जन मेल पीगी नलिकाओं द्वारा होता है। दोस्तों देखिए इनमें उत्सर्जन होता है मेल पीगी नलिकाओं द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है दोस्तों। इनमें श्वसन अंग पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वास नलिकाओं के द्वारा होता है। कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है दोस्तों, जैसे एपिस मधुमक्खी व बॉम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट और रोगवाहक कीट, एनाफिलीज क्यूलेक्स तथा एडिज मच्छर, यूथ पीरक, टिड्डी लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म, लिमुलस, राजकर्कट, किंग क्रेब आदि। इनके जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। उदाहरण है झींगा, तिलचट्टा, घरेलू मक्खी, तितली मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े आदि। मोलस्का देखिए दोस्तों मोलस्का मतलब कोमल शरीर वाले प्राणी, जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये भी द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी तथा प्रगुही प्राणी है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा इनके शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। ये जलीय या स्थलीय होते हैं। इनमें अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कैल्शियम कवच पाया जाता है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। देखिए दोस्तों शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित होते हैं। इसमें सिर,
पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कुकुट होता है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड, मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, इसे रेती जिह्वा रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। इनमें परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पायला, सेब, घोंघा, पिंक टाडा, मुक्तासुक्ति, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रद्दकवचर, कीटोपल्यूरा, काइटन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुद्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे घोंघा, सीप, काइटन, ऑक्टोपस आदि। अगला दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। देखिए, इकाइनोडर्मेटा अर्थात शूल युक्त शरीर, अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। ये अरीय सममित देहगुहा युक्त त्रिकोणीय जंतु है। इनका शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। इनमें देखिए फ्रेंड्स, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके गमन, भोजन पकड़ने व श्वसन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, भंगूर तारा इत्यादि। इनमें स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। इनमें नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन देखिए दोस्तों, सामान्यतः बाह्य होता है दोस्तों इसका निषेचन। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त पलावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण दोस्तों एस्टेडियस, तारामीन, इकाइनस, समुद्री अर्चिन, एंटीडोन, समुद्री लिली, कुकुमेरिया, समुद्री करकटी तथा ओफियूरा, भंगूर तारा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है पृष्ठवंशी। अब देखिए पृष्ठवंशी कॉर्डेटा। अब देखिए दोस्तों पृष्ठवंशी कॉर्डेटा। इनमें नोटोकॉर्ड वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय व देहगुहा वाले जंतु है दोस्तों। इनमें उत्तकों अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। इनमें 5 प्रकार मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी 5 प्रकार है दोस्तों। मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है दोस्तों। मत्स्य देखिए अब दोस्तों आगे विशेष मत्स्य, ये मछलियां हैं जो समुद्र और अलवनीय जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। ये समुद्र और अलवनीय जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। मछलियां का दोस्तों इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। इनकी त्वचा शक्ल अथवा प्लेटों में ढकी होती है। यह अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होती है। इनका कंकाल अस्थि व उपास्थि दोनों का बना होता है। उदाहरण रोहू, कुत्ता मछली, विद्युत मछली, आड़ा मछली आदि। आगे दोस्तों बट्टीब्रेटा फ्रेंड्स डिवीजन। इसमें है दोस्तों ये अनेथोस्टोमाटा जबड़ों का अभाव, और दूसरा होता है दोस्तों नेथोस्टोमेटा मतलब जबड़े उपस्थित होता है दोस्तों। वाइब्रेटा डिवीजन देखिए दोस्तों अनेथोस्टोमाटा जबड़ों का अभाव होता है, और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा जबड़े जिसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें जबड़े का अभाव होता है दोस्तों वो है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, और जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं दोस्तों वो है पिसीज पक्ष उपस्थित, जिसमें जैसे वर्ग है कॉन्ट्रिक्थिज, ओस्टिक्थिज। नेक्स्ट फ्रेंड्स टेट्रापोडा चतुष्पाद उपस्थित होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों एम्फीबिया उभयचर, दूसरा था रेप्टिलिया सरीसृप, तीसरा है एविज, चौथा है दोस्तों मेमेलिया स्तनधारी रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी कलोम छिद्र होते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों ये हमारा आज जो जंतु जगत से जितने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, जितने पॉइंट्स थे दोस्तों एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स एक जगह दोस्तों संकलन किया गया था, सारे को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों।
और कल दोस्तों इसका जो अगला जो चैप्टर है दोस्तों, कल इसका अगला चैप्टर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।